हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं केसीएल क्या होता है। केसीएल कहता है कि किसी भी एक जंक्शन पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। जंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम अभी बात करेंगे कि किसी भी एक जंक्शन पे जितने भी करंट वहां पर आते हैं या जाते हैं, आना मतलब जंक्शन की तरफ को जो आ रहा हो इनकमिंग कहलाता है वो, और जाना मतलब जो जंक्शन से बाहर की तरफ को जाता है आउटगोइंग कहलाता है। ठीक है, तो इन सब का जो सम है, एल्जेब्रिक सम, वो होना चाहिए जीरो के बराबर। एल्जेब्रिक सम शुड बी जीरो, राइट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जंक्शन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं जंक्शन, व्हाट इज बेसिकली ए जंक्शन इज। ठीक है, तो जंक्शन बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है सर्किट के अंदर जिसपे कम से कम तीन ब्रांचेस आके कनेक्ट होती हैं। तीन ब्रांचेस से मतलब है तीन डिफरेंट एलिमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि थ्री डिफरेंट पाथ्स ऑफ द करंट। ठीक है, यानी कि तीन अलग अलग पाथ से इस पॉइंट पे अगर करंट आ रहा है तो वो एक जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और टर्म होती है नोड। ठीक है, नोड बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां एटलीस्ट दो ब्रांचेस आके कनेक्ट होती हो, या दो करंट दो अलग अलग आने और जाने वाले अगर हैं तो उसको हम नोड कह सकते हैं, राइट। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोड एंड जंक्शन इज व्हेन एटलीस्ट टू ब्रांचेस आर देयर, मिनिमम मैक्सिमम टू ब्रांचेस आर देयर, इट इज ए नोड। व्हेन मोर देन टू ब्रांचेस इज देयर, इट इज ए जंक्शन। तो केसीएल को अप्लाई करने के लिए हमें जंक्शन से काम लेना है। जंक्शन कम से कम तीन एलिमेंट यानी कि मोर देन टू एलिमेंट से मिलके बनेगा, राइट। अब केसीएल को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एक जंक्शन को। इस जंक्शन पे हमें देखना है कि किस तरह से एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट जीरो होना चाहिए। जो केसीएल है आपका वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी एक पॉइंट पर जितना भी चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो सारा जीरो के बराबर है, वहां पर किसी भी तरह से चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, जो भी आया या जो भी गया वो सब इक्वल होके जीरो हो जाता है। अब अगर आप एक जंक्शन कंसिडर करते हैं और उस जंक्शन पे मल्टीपल ब्रांचेस ले लेते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कम से कम तीन ब्रांचेस होनी चाहिए, तो लेट अस से कि एक हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसिडर कर लिया, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा दिया, एक करंट सोर्स यहाँ पे लगा दिया, एक ब्रांच और यहाँ पे रेजिस्टेंस की लगा दी R2। ठीक है, ये V है, ये I है, एंड द करंट पासिंग थ्रू दीज ब्रांचेस इज, लेट अस से दिस करंट इज in this direction I1, the current in this direction is I2, the current is in this direction is I3, and a current I is there जो आपका ऑलरेडी मार्क्ड है। तो केसीएल ने कहा कि इस जंक्शन पे, लेट अस कॉल दिस जंक्शन नंबर ए, तो एट जंक्शन ए जितने भी करंट हैं उनका सम करना है हमें, एल्जेब्रिक सम, राइट। एल्जेब्रिक सम को कंसीडर करने के लिए हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देखना पड़ेगा। देयर इज ऑलवेज टू डायरेक्शंस फॉर ए करंट, वेदर इट इज इनकमिंग फॉर द जंक्शन और इट इज आउटगोइंग। हम देख सकते हैं कि करंट नंबर I1 जो है वो ए की तरफ जा रहा है यानी कि इनकमिंग है। करंट I3 हम देख रहे हैं वो भी इनकमिंग है। करंट I2 एंड करंट I दोनों के दोनों आउटगोइंग करंट्स हैं। ठीक है, तो कंसिडरिंग द डायरेक्शंस ऑफ दीज करेंट्स हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनकमिंग करंट है वो नेगेटिव का हम लिखेंगे, और आउटगोइंग जो करंट है हम उसको पॉजिटिव का लिखेंगे। ये सिंपल साइन कन्वेंशन है हमारा इसको अप्लाई करने के लिए, राइट। हम इसको डिफरेंट भी ले सकते हैं, हम इनकमिंग को पॉजिटिव और आउटगोइंग को नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है, राइट। फॉर नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर जो इनकमिंग करंट है वो नेगेटिव के हैं, मींस माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3 बोथ आर इनकमिंग, और जो आउटगोइंग करंट्स हैं दैट इज I2 पॉजिटिव है और I पॉजिटिव है। ये चार करंट जो जंक्शन नंबर ए पे आ रहे थे, एल्जेब्रिक सम इनका जीरो होना चाहिए, तो इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। यही कहता है केसीएल। अब अगर नेगेटिव वाले साइन को हम अपोजिट साइड में ले जाके देखें तो हमें मिलेगा I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I। ये जो दोनों करंट है ये हमारा है सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, ये जो दोनों करंट्स हैं ये है सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि जो केसीएल है उसका स्टेटमेंट बनता है कि जो सम ऑफ इनकमिंग है वो इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग होना चाहिए किसी भी एक जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन। ये एक दूसरा स्टेटमेंट हमारा बन गया है केसीएल के लिए कि
It states that at any junction, sum of all the incoming currents must be equals to the sum of all the outgoing currents, right? This is the simple explanation of theoretical part of KCL, right? अब KCL के ऊपर हमारा एक मेथड है बेस्ड, जो हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, जिसको हम नोडल एनालिसिस कहते हैं। नोडल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।